ये देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का एग्जाम पॉइंटर है, हिस्ट्री का बुक है ये। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का हम लोग कुछ आधा पार्ट देख चुके थे। जैसे कि हम लोग देख चुके थे आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार एवं आंदोलन, यहाँ तक देख चुके थे। आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार एवं आंदोलन, यहाँ तक 325 नंबर पेज तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, देखते हैं। अब क्रांतिकारी आंदोलन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? 1905 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? एस कृष्ण वर्मा द्वारा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। अब है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीकाजी कामा ने। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट जर्मनी, 22 अगस्त 1907 में। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैडम, जो बड़ा क्वेश्चन है उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत कम पूछता है। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एम.एन. राय ने क्या बात सामान थी? वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदनलाल धिंगरा। हत्या 1 जुलाई 1909 में हुई थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? उबैद उल्लाह सिंधी और बरकत उल्लाह ने। अब रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? अफगानिस्तान में 1913 से 1920 ईस्वी में। अब हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बाबा सोहन सिंह भाकना को। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 21 अप्रैल 1913 को। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। गदर नामक अखबार कौन सी संस्थान निकलती है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी से संबंधित कौन है? रामचंद्र, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा और बरकतुल्ला। गदर का क्या अभिप्राय है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अब गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ पर था? पश्चिमी अमेरिका में। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? उर्दू में। 1 नवंबर 1913 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। उर्दू गुरुमुखी 1913, गुजराती 1914 में, हिंदी 1915 ईस्वी में। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित है? गुरुदीप सिंह। कौन है? गुरुदीप सिंह। कामागाटा मारू जहाज कितने यात्री सवार थे? 376 व्यक्ति सवार थे। अब अगला क्वेश्चन है, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? कनाडा ने। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? 1914 में। कामागाटा मारू जहाज ने बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिसों में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? 18 यात्री। 202 यात्रियों को जेल में भेजा गया था। अब है शोर कमेटी तटीय समिति का गठन किस लिए किया गया है? कामागाटा मारू जहाज की यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान के 1915 ईस्वी में काबुल। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप। कौन है? राजा महेंद्र प्रताप। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला। कौन था? बरकतुल्ला था। अब किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। कौन है? सुब्रमण्यम भारती ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मारा था? उधम सिंह ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? जून 1942 में, बैंकॉक में। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। रासबिहारी बोस है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताएं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन यानी दामोदर हरी चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1898 ईस्वी के जन्म जून में 1869 में। अब मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? 1899 ईस्वी में। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अभिनव भारत 1904 ईस्वी में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? टी मित्र, प्रथम नाथ मित्र, जो कि 1902 ईस्वी कलकत्ता में। अब अनुशीलन समिति का शाखा। अब कलकत्ता, मिदनापुर, ढाका। कलकत्ता जो है 1902 ईस्वी में, मिदनापुर जो है 1902 ईस्वी में, ढाका जो है अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ज्ञानेंद्र वासु। अब 1902 ईस्वी में प्रथम नाथ मित्र जो कि अध्यक्ष थे। दूसरा जितेंद्र नाथ बनर्जी बाघा जतिन थे। और बरीन्द्रनाथ घोष सुमित्र सरकार के अनुसार थे। अब ढाका के अक्टूबर 1905 ईस्वी में ज्ञानेंद्र वासु।
फिर से है पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित। वरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में युगांतर का प्रकाशन हुआ था। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। आगे है बद्रीनाथ कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। अनुशीलन समिति ने, अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास द्वारा। अब पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने की है? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अब सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था? अनुशीलन समिति के। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी। अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा। अब अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाग जतीन, जो कि 1879 से लेकर 1915 ईस्वी तक। किसे जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया है? सेल्यूलर जेल में। अब बीडी सावरकर के बारे में सही कथन है, सुनिए। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। किसने? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने में उद्देश्यों में से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी है। बीडी सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी है, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। बीडी सरकार ने ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज SS मोरिया से कूद 8 जुलाई 1910 ईस्वी को कूद पड़े थे। अब 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? रंगपुर में। कहाँ हुई थी? रंगपुर में। खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित है? मुजफ्फरपुर बम कांड से। किससे थे? मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। आगे है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंध थे? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष था? 30 अप्रैल 1908 को। अब वह कौन भारतीय था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में। किस प्रकरण में अरविंद घोष का मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? कर्मयोगी। कौन सा निकाला? कर्मयोगी निकाला। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? कन्हाई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। कलकत्ता में स्थित मनिकतल्ला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? हेमचंद्र कानूनगो। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में। अब अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती कहाँ पर हुई थी? पूर्वी बंगाल, जून 1908 ईस्वी में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अब लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? गंगाधर तिलक ने। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? 6 वर्ष की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम
हमले के समर्थन के लिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बीडी सावरकर ने। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा गठन किसने किया था? केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी। अब है अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? रास बिहारी बोस, जो कि 22 दिसंबर 1912 को फेंका था। किसने? रास बिहारी बोस ने। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा, 12 जनवरी 1924 को। मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए, 1924 ईस्वी के लिए। अब एक क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सजा मिली थी? केसरी सिंह बारहट। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? कानपुर, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। अब हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? अशफाक उल्लाह खां। काकोरी संयंत्र किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने लिखा था? बिस्मिल, जो कि बिस्मिल आजिमुल्लाह, जो कि पत्रिका सबाह में 1922 में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि इसका रचयिता कौन है? बिस्मिल्लाह अजीमाबाद ने लिखा है। अब किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहेरिया को। वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड से कौन सी क्रांतिकारी संबंधित नहीं थी? सूर्यसेन। कौन नहीं थे? सूर्यसेन। क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध नहीं है? भगत सिंह। कौन नहीं थे? भगत सिंह से संबंधित नहीं थे। अब है कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? जगत नारायण मुल्ला। कौन था? जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहे अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? यानी वाजिद अली शाह प्रयोग है क्रांतिकारियों द्वारा। काकोरी केस के अभियुक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा।
किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशफाक उल्ला खां, 19 दिसंबर 1927 को। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? मार्च 1926 ईस्वी में। अब बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी का कोरी कांड आजीवन कारावास था। अब किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? सितंबर 1928 ईस्वी में। अब 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत का। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या लाहौर षड्यंत्र केस में। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अब ब्रिटिश हुकूमत के विरोध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। जन्म है सितंबर 1907। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अब लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त। काला पानी की सजा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था? राजगुरु। कौन है? राजगुरु। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस षड्यंत्र संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे जतिन दास, जो कि 64 दिन थे, 64वें दिन। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? भगत सिंह ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था? सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 में। कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? कल्पना दत्त। कौन है? कल्पना दत्त है। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? अनुशीलन समिति अभिनव भारत। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कैसे हुई थी? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 में। अब किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई गई थी? बीना दास, फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? सूर्यसेन था। कौन था? सूर्यसेन। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? प्रीति लता वाडेकर। कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसने चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 1939 से उसने छूटने के बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी? कल्पना दत्ता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? महिला आत्मरक्षण समिति की। महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थे?
रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती। अब किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपनी भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको? ने उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? एम.एन. राय था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय, जो कि 17 अक्टूबर 1920 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? 26 दिसंबर 1925 को। अब अगला क्वेश्चन है, यह है कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किस अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? सिंगार वेल्लू चेट्टियार। अब है प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक। संस्थापक मित्र मेला 1899 ईस्वी में किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। अनुशीलन समिति 1902 में प्रथम नाथ मित्र ने। अभिनव भारत 1904 में बी.डी. सावरकर ने। गदर पार्टी 1913 में किसने किया था संगठन? लाला हरदयाल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सचिंद्र नाथ सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। अब है भारत नौजवान सभा 1926 किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। अब है आगे देखते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एस सेन सुरेसेन ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। रिवोल्ट ग्रुप किसने किया था? सुरेसेन ने। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब है प्रमुख षड्यंत्र और उनके का वर्ष। षड्यंत्र वर्ष और संबंधित व्यक्ति। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था, जो कि वरिंद्र घोष और अरविंद घोष थे। नासिक षड्यंत्र में 1909 में हुआ था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। सातारा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र 1912 रासबिहारी बोस कराए थे। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 1916 में हुआ था। पेशवा षड्यंत्र 1922 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र 1924 में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगो, शौकत अति उस्मानी, नलिनी गुप्ता ने किया था। काकोड़ी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां थे। अब लाहौर षड्यंत्र देखते हैं। 1928 में था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। अब चटगांव शस्त्रागार हमला, चिटगांव आर्मरी रेड 1930 में हुआ था। सूर्यसेन, कल्पना दत्त है। मेरठ षड्यंत्र में 1929 में हुआ था। स्प्रेड, ब्रैडले और हचिसंस। प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा, क्रांतिकारी सजा। ठीक है, देखते हैं। खुदीराम बोस फांसी, सजा हुआ था फांसी की। बी.डी. सावरकर को काला पानी की सजा। जतिन दास को भूख हड़ताल का। चंद्रशेखर आजाद को मुठभेड़ के दौरान मृत्यु। भगत सिंह को फांसी हुई थी। राजगुरु को फांसी हुई थी। सुखदेव को फांसी हुई थी। बुटकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। रोशन सिंह को फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। सूर्यसेन को फांसी हुई थी। अब देखते हैं अगला चैप्टर है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन के बारे में। अब बंगाल का विभाजन मुख्यतः किसके लिए किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर, 1903 से 1908 ईस्वी तक। अब 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई थी? बिहार में, अब झारखंड में।
1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? हर्बर्ट राइसले। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? बैमफील्ड फुल्लर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुल्लर, पूर्वी बंगाल के। अब किसने लिखा है कि भारत का वास्तविक जनगणना बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था? महात्मा गांधी ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे? 1905 में बंगाल विभाजन के। बंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने के आह्वान किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब है भारत के स्वदेशी आंदोलन, ये बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अगला है किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब है किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन के समय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन लागू। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? बायकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। अब है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। कौन सा वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? कृषक, मुसलमान। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? R.N. टैगोर। वह कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। अब वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? रोमेश चंद्र दत्त। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल द्वारा विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अब भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? 1911 में। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। 1911 में बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य, असम नया प्रांत बना। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। अब बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग को याद किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कुछ विशिष्ट मुसलमानों आंदोलनों में शामिल हुए
स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इससे में शामिल हुए। अब आगे देखते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कुछ कथन है, देखते हैं। 12 साल के मुसलमान किसान के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। अब बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उद्देश्य दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अब आगे देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कुछ कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। दूसरा है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। अब आते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। क्या था? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पतम में लाना। यह सब क्या था? बंगाल विभाजन का षड्यंत्र था। अगला क्वेश्चन है, कलाइल सर्कुलर संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। अगला है, सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है? रामनाथ पुरी 1907 कनाडा से। अब है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र किसने किया था? सर्कुलर ए आज़ादी का परिपत्र ने। अब है, मुस्लिम लीग का गठन के बारे में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। किसने ऑल इंडिया मुसलमान लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का। अब 1907 ईस्वी में मुसलमान लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? अमृतसर में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। मुस्लिम लीग के प्रथम उद्देश्य क्या थे? ये देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने को रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अवधि को रक्षा और उनकी विस्तार करना। अब है, किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी और अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। अब है, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। अब 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। अब मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। और यह किसने लिखा था? W हंटर ने। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 में। 1906 से 1920 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष
संग्राम में क्या थे? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। अब है, किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खान ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 28 मार्च 1929 को। 1930 को मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में सैयद मोहम्मद मेहंदी। शरीफ रिपोर्ट 1939 में S.M. शरीफ। मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। 1940 में मौलवी फजलुल हक। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन। वे 2 राष्ट्र सिद्धांतों के समर्थक थे। दूसरा है, उन्हें 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब अगला चैप्टर है साम्यवादी आंदोलन। क्या है? साम्यवादी आंदोलन के बारे में देखते हैं। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? N.S. लोखंडे 1890 ईस्वी में। किसने रूसी क्रांति 1970 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? N.M. लोखंडे। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन था? मद्रास मजदूर संघ था 1918 ईस्वी में। अब भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? B.P. वाडिया ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किसने की थी? इलीज लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी में। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? M.N. जोशी ने। किस संगठन की स्थापना M.N. जोशी ने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। अब बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को। वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। भारत में मजदूर संघ के आंदोलन से कौन जुड़े थे? B.P. वाडिया और N.M. जोशी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? दीवाना चमनलाल। कौन था? दीवाना चमनलाल था। अब है M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? वैगार्ड। क्या था? वैगार्ड। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्त किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के लिए। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? M.N. राय था। कानपुर में 1920 ईस्वी में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? सिंगारवेल्लू चेट्टी के समय में। अब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय था। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ ने। अब कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन 21 फरवरी 1921 को। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1924 को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39 ईस्वी तक। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। अब मेरठ षड्यंत्र केस में किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लिया था? MC चागला। कौन था? MC चागला। किस केस की समझ संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों की समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेराल्ड लस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की है? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 ईस्वी।
वर्ष 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसने एम.एन. जोशी ने के भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ती थी। संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के संयुक्त करने पर मतभेद है। अब सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। कब की गई थी? 1934 में। अब 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? B.R. अम्बेडकर ने। किसने रखी थी? B.R. अम्बेडकर ने। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हड़तालों पर रोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ICS ऑफिसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। HB कामत। कौन था? HB कामत। अब वामपंथी आंदोलन में कौन संबंध थे? PC जोशी, M.N. राय, मुजफ्फर अहमद। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या भी देखते हैं। 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। अगला पॉइंट है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते हैं। अब अगला चैप्टर है भारत परिषद अधिवेशन 1909, होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में देखते हैं। क्या है? फिर से देख लेते हैं। भारत परिषद अधिवेशन 1909, होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। भारत अधिवेशन 1909 के बारे में जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार किस बिल में पारित किया गया था? 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद की बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों के आरक्षण में। अब अगला है, किसने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? गांधी जी ने। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। अगला देखते हैं, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। 11 में दिसंबर 1911 में इसे पारित किया गया था और 12 में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को। अब अगला क्वेश्चन, हार्डिंग बम कांड में शामिल क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी। हार्डिंग बम कांड शामिल में क्रांतिकारी कौन था? मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी थे। अब हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से प्रसिद्ध था? दिल्ली षड्यंत्र केस से। हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से प्रसिद्ध था? दिल्ली षड्यंत्र केस से। अगला है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी?
13 फरवरी 1931 के लॉर्ड इरविन के समय में। अब बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। अब देखते हैं होम रूल लीग के आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तिलक ने, अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? पूना में। कहाँ की थी? पूना में। अब तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैपिस्टा। नहीं, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैपिस्टा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनसी केलकर। कौन थे? एनसी केलकर। अब किस वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 में। किस वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। कौन है? जॉर्ज अरुंडेल। अब 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट ने। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट। 1915-16 में किन 2 नेताओं द्वारा होम रूल लीग का आरंभ किया गया था? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। अब 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसके सहायता इकाइयों के रूप में काम करती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। किसके रूप में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अब देखते हैं कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सम्मिलित हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, कौन मुस्लिम नेता था जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब अगला क्वेश्चन, किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? एनी बेसेंट ने कहा था। अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत के लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? होम रूल आंदोलन। अब किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट थियोसोफिकल सोसाइटी की। होम रूल आंदोलन से मुख्यतः कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट, बी.जी. तिलक और एस. सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ के घोतक क्यों था? इसने देश को आमने सामने की एक ठोस योजना रखी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब आगे देखते हैं होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग का महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही। अब अगला पॉइंट, एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की 1889 में सदस्य बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष 1917 में थी।
अब अगला पॉइंट, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट 1847 1933 ईस्वी में। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? महात्मा गांधी को। किसे निर्वाचित किया? महात्मा गांधी को। अगला पॉइंट है, 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। किसने लिख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल लिया था। अब देखते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में कुछ जानते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? लखनऊ में। कहाँ किए थे? लखनऊ में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? लोकमान्य तिलक ने। किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? MC मजूमदार ने, अंबिका चरण। अब है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली कब स्वीकार की थी? 1916 में। कब की थी? 1916 में। अब कांग्रेस को 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की। वर्ष कांग्रेस के 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उसके समर्थन को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन है। यानी 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन देखते हैं। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराए गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य क्या समय क्या था? 1916 से 1922 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं का अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। अब 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन की सहमति देना। अब किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? लखनऊ समझौता। क्या था? लखनऊ समझौता। अब गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जानते हैं। क्या है? गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? राजकोट, पोरबंदर और बंकानेर के। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अब महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? राजकोट में। कहाँ हुई थी? राजकोट में। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। कहाँ की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर से की थी। अब अगला पॉइंट है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ की थी? यूनाइटेड किंगडम में। गांधी जी की अल्पायु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? हरिलाल गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के। अब नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका, 1894 ईस्वी में।
महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे? 1910 ईस्वी तक। अब देखते हैं, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका। 1903 लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित है। गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम। कौन था? फिनिक्स आश्रम। अब है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में। कब की थी? 1904 में की थी। चलिए अब देखते हैं कुछ महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन कुछ है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अब महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। अब है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। 1893 से 1915 ईस्वी तक। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया? दक्षिण अफ्रीका में। मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिससे मैं धर्म समझता हूँ। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। गांधी के राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? गांधी जी ने। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा है? सत्य और अहिंसा से। कोई सत्याग्रही अपनी सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? हड़ताल को। से मिला हड़ताल को। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप है गरीबी का स्थायित्व। क्या है? गरीबी का स्थायित्व। अब गांधी जी के अनुसार सही है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति दोष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों और दलितों का उदय। क्या था? अछूतों और दलितों का उदय था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? आत्मनियंत्रण। क्या था? आत्मनियंत्रण। अब M.K. गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज है। अब गांधी के संदर्भ में सत्य कथन है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। अब महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति के से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उनमें नहीं थी? सत्ता। क्या था? सत्ता। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ज्यूडिस ब्राउन ने। किसने किया था? ज्यूडिस ब्राउन ने। कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता? M.K. गांधी। कौन है? M.K. गांधी। अब कौन सा इस संबंध के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता है?
क्या है? एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? जॉन रस्किन, डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय का था। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला पॉइंट है, मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला पॉइंट है, हिंदू स्वराज किसके लिए था? महात्मा गांधी के। हिंदू स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी थी? 1909 में। महात्मा गांधी हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 में। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? गुजराती में। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? गुजरात में। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्ण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? 1898 के इटली 80 युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध, जापान की विजय ने। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? 1915 में। अब वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को। कब की थी? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसे माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब है, भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षण एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद कोचरब क्षेत्र 1915 में। अब चंपारण आंदोलन के बारे में जानते हैं। चंपारण आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। किसने यूरोपीय नील बागान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। क्या था? सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में BHU के उद्घाटन पर फरवरी 1916 में। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी। अब है, भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण आंदोलन। क्या था? चंपारण आंदोलन था। अब है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? चंपारण में। कहाँ चलाया था? चंपारण में। अब है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। अब है, चंपारण जनपद के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग नील की खेती करना। 3/20 भाग क्या करना? नील की खेती करना। अब है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्याओं को समाधान हेतु। नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु। अब है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। किस आंदोलन में? चंपारण आंदोलन में। अब है, आगे देखते हैं, चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख,
जेपी कृपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? रविशंकर व्यास। कौन नहीं थे? रविशंकर व्यास। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह से वो संबंधित नहीं थे। अब महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने। अब गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण से, तिनकटिया प्रणाली से। अब चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। अब चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। अब चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी ने इसमें M.A. गांधी का सहयोग दिया था। अब आते हैं चंपारण कृषि जांच समिति के बारे में जानते हैं। अध्यक्ष थे F.G. सलाई, सचिव थे M.E.L. टैनर, सदस्य थे महात्मा गांधी, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड, L.C. आदामी, जी रैनी। अब बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? 25%। कितने प्रतिशत? 25%। अब किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है, छोड़ते हैं, छोटा सा देखते हैं अगला। अब गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? अप्रैल 2017। क्या है? अप्रैल 2017। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मोहम्मद मुनिस ने। किसने लिखा है? पीर मोहम्मद मुनिस ने। अब किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु की आलिंगन बना सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए तो? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब अहमदाबाद आंदोलन के बारे में। क्या है? अहमदाबाद आंदोलन के बारे में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद मिल की हड़ताल, फरवरी मार्च 1918 में। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। अब गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया था? मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के संबंधी था? अहमदाबाद संघर्ष। कौन है? अहमदाबाद संघर्ष। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। क्या है? सूती मिल कामगारों के लिए। अब महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 35%। कितने प्रतिशत? 35%। अब किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। 1918 ईस्वी में। कब की थी? महात्मा गांधी ने 1918 में। अब गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। अब गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर C.K. प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है।
अतएव अहिंसा सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। अब एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की सहयोगी अनुसुईया बेग किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की थी। अब किन दो नेताओं ने भारत में दौड़ाकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी एवं तिलक ने। अब खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अब खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? खेड़ा आंदोलन ने। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जानते हैं। क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। अब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? दिसंबर 1919 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। क्या है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट पारित किया था। रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी। क्या है? सेडिशन कमेटी। द अनार्किल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अब रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। कब किया गया था? 1919 में। अब रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य है? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय काल के पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 21 ईस्वी तक था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इन्हीं के समय में क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अब ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था तथा इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना।
अब रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार में तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। क्या है? रॉलेट एक्ट का बनना। किसके कारण सार्वजनिक रोष की सलाह उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? दी रॉलेट एक्ट। क्या था? द रॉलेट एक्ट था। अब किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? 1919 ईस्वी मुस्लिम लीग के अमृत अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। अब किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर की जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। अब किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन। 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1916 से 21 में। अब किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को। अब देखते हैं किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूरता हत्या कहा था? दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने। किसको मॉन्टेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने ही वकालत भी किया था उसके पक्ष में। ठीक है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। किससे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। अब लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? उधम सिंह ने। किसने मारा था? उधम सिंह ने। प्रमुख घटनाएं वर्ष द अनारकल एंड रिवोल्यूशन एक्ट किसने? मार्च 1919 में। 10 सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी 9 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड उपाधि परित्याग 30 मई 1919 को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 में। कांग्रेस का अमृत अधिवेशन दिसंबर 1919 को। सर माइकल ओ डायर 13 मार्च 1940 ईस्वी को किया गया था। अब इसके विविध देख लेते हैं। अब किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? मगनलाल गांधी के। महात्मा गांधी अति अहिंसात्मक रीति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? लैरी कालिस और डेमिनी कला पियरे ने। अब आगामी पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में
व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? 1879 में। 1995 1955 ईस्वी तक। अब है पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित है? खेड़, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अब है किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था? स्वदेशी आंदोलन और बरदौली का। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बायकोम सत्याग्रह में। अब है अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? CF एंड्रयूज दीनबंधु। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन है, जाति विहीन अछूतों की दशा के सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया और असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। अब है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य है, तीनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। अब है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखा है? MK गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? मार्टिन ग्रीन ने। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? अब है आम जनता की ओर। कहाँ है? आम जनता की ओर। अब है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को धमतारी रामपुर में। महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटना है घटना वर्ष। अब है चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। बरदौली आंदोलन 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है। अब है खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, सबसे स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन क्या होता है, खिलाफत आंदोलन क्या क्या हुआ है उसके बारे में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन किसने किया था प्रारंभ? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। अब है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। अब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अब गांधी जी ने आशा व्यक्ति की असहयोग आंदोलन के किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेश को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते थे? खिलाफत आंदोलन को। अब खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया था?
बॉम्बे 1919 ईस्वी में। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? सितंबर 1919 में। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों की भी पुनः प्रस्तुति नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उससे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? गांधी जी ने कहा था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। अब 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किसके अध्यक्ष गांधी जी कहाँ संपन्न हुए थे? दिल्ली में। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्य के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तुर्की के। कौन है? तुर्की के विरोध। अब देखते हैं वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद, जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने पदवी 1908 में। खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर स्वतंत्र संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव में स्वीकार किया था? इलाहाबाद में। कहाँ किया था? इलाहाबाद में। अब किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का भर्त्सना की थी? M.A. जिन्ना। कौन है? M.A. जिन्ना। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुसलमान धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ का प्रोत्साहन न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों में समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन को जोड़ा जाता रहा है। तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तों पेश की गई। अब किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में? मोहम्मद अली ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 में। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? 1924 इसमें कमाल पाशा के नेतृत्व में। अब असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। अब किसने 1920 में के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग को प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने। कौन है? C.R. दास। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार।
किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। अब है किसके अध्यक्ष वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाला लाजपत राय, कलकत्ता, सितंबर 1920 में। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता, सितंबर 1920 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था, क्या शामिल था? प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपनिवेशों परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज और बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों एवं भुगतानों न करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? कैसर-ए-हिंद के। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे जा सके? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने है? बाल गंगाधर तिलक ने। अब महात्मा गांधी के समय का साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने। कौन है? शौकत अली ने। अब तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। अब वर्ष 1920 से 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसका सकारात्मक अंत कार्यक्रम का अंश था स्वदेश को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता का हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। कहाँ थे? छपरा से थे। अब असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी, जहांगीर, पी सेठना, सितलवाड़ 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी के खिलाफ की गई यह निष्ठुर बर्बादी अविवेकपूर्ण बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, सैफुद्दीन कोचली, शौकत अली, याकूब अहमद, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्रनाथ बनर्जी। 1921-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। अब कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ 1920 ईस्वी, गुजरात विद्यापीठ 1920 ईस्वी, जामिया मिलिया 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? एस.जी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सख्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? चेचू आंदोलन। अब महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चौरी चौरा में हुए अहिंसा के कारण। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। अब अगला क्वेश्चन, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी के चौरी चौरा की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अब असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग का है असहयोग। चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? बारदोली में।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने। अगला क्वेश्चन है, 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? PM बापट, पांडुरंग महादेश बापट। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थापित किया गया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। अब असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। MA जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनाई। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। अब असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटना और वर्ष। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग प्रस्तावित हुआ सितंबर 1920 को कलकत्ता में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन हुआ दिसंबर 1920 को नागपुर में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में बना था। 1920 में काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में बना था। चौरी चौरा को पुलिस गोलीकांड 4 फरवरी 1922 में बना था। चौरी चौरा कांड। अब उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922 को। बारदोली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को। आंदोलन का स्थगन। गांधी जी को गिरफ्तार किया 10 मार्च 1922 को। अब स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? काउंसिलों को प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। अब है किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास, गया अधिवेशन 1922 में। अब है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? चित्तरंजन दास ने। अब है किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। अब है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? CR दास अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक और मद्रास प्रांत के थे। अब विठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली के थे। NC कलेकर प्रमुख नेता थे। अब स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। अब कांग्रेस के 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। हकीम अजमल खान। अब स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना। अब बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। 1923 के विधानसभा परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी कहां पर बहुमत हासिल किया था? मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस में। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विठल भाई पटेल 1925 में। अब CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके वर्ष के बारे में जानते हैं। प्रमुख घटनाएं वर्ष।
लखनऊ समझौता 1916 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922 को, स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 2023 में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे 1925 में। ठीक है, अब है साइमन कमीशन, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।